समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा महाराणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने स्पष्ट बयान दिया कि ऐसी किसी भी बयानबाजी को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अखिलेश यादव को ऐसे अनलग्न बयान देने वाले अपने सांसद को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने राणा सांगा की समाधि स्थल पर पहुंचकर शीश झुकाया और सार्वजनिक तौर पर यह आश्वासन दिया कि ट्रस्ट के द्वारा महाराणा सांगा की समाधि स्थल का रखरखाव फिलहाल किया जा रहा है। अब राज्य सरकार से भी यह निवेदन किया जाएगा कि इस स्थल के लिए सरकार भी अपनी भूमिका निभाए। मंत्री शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने महाराणा सांगा की समाधि स्थल पर आकर उनके दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को इस गलत बयानबाजी के लिए सार्वजनिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देश से माफी मांगनी चाहिए। शर्मा ने बताया कि उन्हें खुशी है कि उदयपुर के महाराज दक्ष के द्वारा संचालित ट्रस्ट ने 30 लाख रुपए महाराणा सांगा की समाधि स्थल के विकास के लिए समर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा न केवल किसी एक समाज के बल्कि भारत की धरोहर है और उनके राष्ट्रभक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सकता। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि महाराणा सांगा पैनोरमा के लिए जमीन निर्धारित की जा चुकी है। जल्द ही राजस्थान सरकार इसको एक शानदार तरीके से निर्मित करेगी। अलवर से मनीष अरोड़ा की खास रिपोर्ट। उन्होंने अपने ट्रस्ट के पैसे से निर्माण कराया है और रेलवे ने पहली बार हुआ के इतिहास में कि रेलवे ने अपने ट्रैक को यहाँ बुलाई दे घुमाया पूरे भारत के 300 मीटर के टुकड़े सब कर लो भाई, करते जाओ, उधर निकलते जाओ। अपने आप को इस मायने में मानता हूँ और हमारा पूरा क्षेत्र विशेष रूप से चाहे अलवर हो चाहे दौसा हो, मेरे साथ माननीय विधायक भागचंद जी टाकड़ा साहब जो बांदीपीर विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं कि महाराणा सांगा जब खांडवा में युद्ध चल रहा था और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूरी बड़े बहादुरी से उन्होंने युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को उन्होंने कई बार हराया, बाबर जैसे आतंकी को कई बार हराया, परास्त किया और 80 घाव होने के बाद, शरीर में अलग अलग हिस्सों में घाव होने के बाद वो युद्ध करते रहे, देश के लिए समर्पित हुए और उन्होंने जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं यहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, प्राण त्यागे थे। और जिस प्रकार से आज ये मिट्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि महाराणा सांगा जैसे योद्धा जिन्होंने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, देश की भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसको लेकर के आज हम सब लोग माननीय विधायक महोदय, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता इस पुण्य स्थल पर आकर के पुष्पांजलि अर्पित करके उनको सादर और पावन और विनम्र श्रद्धांजलि हमने प्रस्तुत करी है। साथ ही साथ मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी आग्रह करूंगा, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी लाल जी सुमन है, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए प्रयोग किए हैं कि देश किसी भी हालत में उन शब्दों को, उन बातों को, उन वाक्यों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो रामजी लाल जी सुमन को खुद आगे बढ़ करके देश के आम जन से माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को उनको पार्टी से निकाल करके सच्चे मायने में श्रद्धांजलि देने का काम करना चाहिए, क्योंकि राणा सांगा जी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इस प्रकार के योद्धा जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया और जो मुगल उस वक्त आतंकी रूप में आए थे, चाहे इब्राहिम लोदी हो, बाबर हो, अकबर हो, उनको जिस प्रकार से बाहर निकालने का काम, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी भी हालत में देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, माननीय भागचंद जी हमारे विधायक, उन्होंने बताया कि यहाँ पे राणा सांगा जी का एक भव्य पैनोरमा बने, उसके लिए राज्य सरकार ने हाईवे के उस तरफ जमीन का भी चयन कर लिया है और जमीन ले ली गई है। बहुत भव्य पैनोरमा। अभी ये जो स्थान है ये तो ट्रस्ट संचालित कर रहा है जी। उदयपुर में जो महाराज लक्ष्मराज जी हैं उनके अधीन जो ट्रस्ट है उसके अधीन ये जमीन है और मुझे बताते हुए खुशी है कि महाराज साहब खुद लक्ष्मराज जी ने इसके लिए 30 लाख का बजट दिया था, उसी के तहत इसका विकास कराया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, हम दोनों व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे कि ट्रस्ट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन राज्य सरकार की भी महती भूमिका बनती है कि ऐसे योद्धा